कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th हिंदी के लेखक परिचय हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग गद्य भाग के जितने भी राइटर हैं उन सारे राइटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है आज हम लोग पढ़ेंगे रचना और रचनाकार के बारे में। ठीक है, थोड़ा फनी तरीके से जो है इसको याद करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेना है, सिर्फ हमें याद रखना है कि हम कैसे कम समय में इसको याद रख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते चैप्टर पर। तो जैसा कि पहला ही चैप्टर है आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों, बातचीत। अब हमें बताइए बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। याद कैसे रखना है वो देखो, याद हमें रखना है प्यारे बच्चों बातचीत बालकृष्ण भट्ट, यानी आपको याद रखना है बालक कृष्ण जो थे बातचीत करने में बहुत माहिर थे। बालक कृष्ण बातचीत करने में माहिर थे। इससे आपको याद हो जाएगा कि बातचीत के लेखक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा है प्यारे बच्चों, उसने कहा था। उसने कहा था चांद पर से, यानी कहने का मतलब है आप ऐसे याद रखिएगा, पहले अगर याद नहीं होता है तब इस ट्रिक लगाना है। उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये प्यारे बच्चों कहानी है। उसने कहा था एक कहानी है। ठीक है, क्या था? उसने कहा था कहानी है, यानी शर्मा जी ने कहा था कि कहानी सुनाएंगे, यानी उसने कहा था मतलब कौन? शर्मा जी। उसने कहा था शर्मा जी। ठीक है, उसने कहा था शर्मा जी, और शर्मा जी क्या कहे थे कि चांद पर से गुलाब लाएंगे। ठीक है, वैसे चांद पर गुलाब होता नहीं, याद रखने के लिए याद रखना है। उसने कहा था चांद पर से गुलाब लाएंगे, कहने का मतलब है इसका लेखक हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक है प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी। अब आपको याद कैसे रखना है? तो क्रांति में क्या लगता है? क्रांति में जय जयकार होता है। क्रांति में जय जयकार होता है। जब भी कोई आंदोलन होता है तो जय जयकार होते, नारा लगता है। बस आपको याद रखना है संपूर्ण क्रांति से जय प्रकाश नारायण, यानी जय जय। ठीक है, क्रांति जय, क्रांति से क्या होता है? क्रांति में क्या होता है प्यारे बच्चों? जय जयकार होता है। उसके बाद देखो अर्धनारीश्वर जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बस याद रखना। अब आपको इसको याद कैसे रखना है ट्रिक से? तो अर्धनारी में याद रखना है रामधारी। अर्धनारी में याद रखना है रामधारी। वैसे अर्धनारीश्वर भगवान शिवजी और पार्वती के कल्पित रूप को कहा गया है, लेकिन प्यारे बच्चों आपको याद रखने के लिए याद रखना है आधा नर आधा नारी में रामधारी थे। कौन थे? रामधारी। आधा नर आधा नारी में रामधारी थे। ठीक है, चलो अब रोज को देखते हैं। रोज के लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी। अब आपको याद रखना है कि रोज रोज आज्ञा देता है। रोज रोज क्या देते हैं प्यारे बच्चों? आज्ञा देता है। रोज रोज आज्ञा देता है, रोज रोज आज्ञा देता है, आदेश देता है, आज्ञा देता है। याद रखने के लिए है एक लेख और एक पत्र, इसको याद रखना है प्यारे बच्चों। एक लेख एक पत्र को ऐतिहासिक पत्र था, और एक लेख एक पत्र भगत सिंह ने लिखा था। एक लेख एक पत्र भगत सिंह ने लिखा था। एक लेख एक पत्र को भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। ओ सादा नीरा जिसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है नीरा मतलब होता है पेय पदार्थ ना, तार के तारी से बनता है ना नीरा। तो नीरा पिएगा तो मार के थूर देंगे ना, याद रखिएगा। नीरा पिएगा तो मार के थूर देंगे, यानी ओ सादा नीरा के लेखक हो गए जगदीश चंद्र माथुर ना। नीरा पियोगे तो मार के थूर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये निबंध है सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश। याद रखना मोहना और राकेशवा। ठीक है, मोहना और राकेशवा की माँ। ठीक है, तोला। अब हमारे गांव देहात में क्या होता है,
छोटे छोटे बच्चों की होती है ना माँ, तो बस याद रखना है मोहना और राकेशबा की माँ, मोहन और राकेश की माँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब याद हो गया, सिपाही की माँ के लेखक कौन हो गए? मोहन राकेश, मोहन और राकेश की माँ, बस इतना कर याद रखिएगा। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। अब आपको प्यारे बच्चों याद कैसे रखना है, इसको याद नहीं होता है तो बस याद रखिएगा कि प्रगति करोगे समाज में तो नाम होगा। क्या कैसे याद करना है? प्रगति करोगे समाज में तभी तुम्हारा नाम होगा। इससे समझ में आ गया? प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो गए? नामवर सिंह हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है प्यारे बच्चों। ठीक है, जूठन के लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। और बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चों, बचपन में लोग अक्सर बच्चे जो होते हैं जूठन खाते हैं, तो बस याद रखना बालक, बाल से याद रखना, वाल्मीकि से इसको बना लीजिए बालक। ठीक है, बालक प्रकाश जो है वो क्या करता है? जूठन खाता है। बालक प्रकाश क्या करता है प्यारे बच्चों? जूठन खाता है। इससे याद रखना है जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। और ये प्यारे बच्चों ये एक डायरी है। ठीक है, ये एक डायरी है। बस आपको याद रखना है कि मैंने डायरी में हंसते हुए लिखा था। क्या लिखा था? मलयज। मल मतलब होता है प्यारे बच्चों, देखो कहने के लिए मल मतलब क्या होता है? मल मतलब होता है लेटरिंग। ठीक है, मल मतलब होता है लेटरिंग। मैंने हंसते हुए डायरी में लेटरिंग के बारे में लिखा था। बस याद रखने के लिए, थोड़ा फनी है लेकिन याद रहेगा बाबू। ठीक है, क्या ऐसे भी याद रख सकता है कि हंसते हुए मैंने अकेले में मल त्याग किया। हंसते हुए मैंने अकेले में मल त्याग किया, इससे याद हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये लेखक मलयज है और ये डायरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है तिरीच। तिरीच के लेखक है प्यारे बच्चों उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। जब आसमान में उदय होता है तब प्रकाश जो निकलता है वो तिरछा होता है ना, देखा होगा, सीधा नहीं होता है, वो तिरछा आसमान में होता है। जब सुबह में उदय होता है, प्रकाश निकलता है, तब वो तिरछा होता है। इससे पता चल जाता है कि तिरीच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, चलो याद हो गया होगा। अब शिक्षा के लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अब ये संभाषण है प्यारे बच्चों, शिक्षा के लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ये है संभाषण। अब आपको याद कैसे रखना है? शिक्षा यानी संसार में सबसे शिक्षित किसको माना गया है? कृष्ण को माना गया है, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था ना। तो कौन थे ज्ञानी? कृष्ण थे ना। शिक्षित कौन थे प्यारे बच्चों? शिक्षित थे कौन? कृष्ण मूर्ति थे। कौन थे? कृष्ण मूर्ति। शिक्षित कौन थे? कृष्ण मूर्ति। यानी कृष्ण सबसे ज्यादा शिक्षित थे, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। ऐसे ऐसे करके प्यारे बच्चों आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज का जो है थोड़ा मजाकिया फनी टाइप का जो है लेखक का जो है मतलब हम कह सकते हैं रचना यानी कहानी और कहानीकार, निबंध और निबंधकार, यानी रचना और रचनाकार। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो फिर जो है हम आपके लिए पद भाग को लेकर के आएंगे और उसमें भी इसी टाइप से थोड़ा मजाकिया ट्रिक से जो है हम याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको याद करा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में जो है जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कम समय में याद हो जाए।